मैं आचार्य भरत मिश्र आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा विषय विदेश योग से संबंधित है, विदेश यात्रा से संबंधित है। बहुत लोगों की इच्छा होती है, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कुंडली में विदेश योग मेरे है कि नहीं, या मुझे विदेश जाने का सुख मिलेगा कि नहीं, या मैं विदेश में जा कर के सेटल हो पाऊँगा कि नहीं। अन्य तमाम तरह के लोगों के मन में शंकाएं होती हैं जो जन्म कुंडली के माध्यम से ज्ञात करना चाहते हैं। आज का हमारा विषय पूर्ण रूप से ग्रहों के अनुसार, जन्म कुंडली में ग्रहों के अनुसार विदेश यात्रा से ही संबंधित है, और उसी पर हम प्रकाश डालेंगे कि किस ग्रहों के कारण, किस स्थान और किस भाव में रहने के कारण व्यक्ति के विदेश जाने का योग बनता है। अतः आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये जो हमारा जन कल्याण का उद्देश्य है, जो यह जानकारी समस्त लोगों तक पहुंच सके, जिसका वो लाभ उठा सकें। आइए चलते हैं विदेश यात्रा योग पे, कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग एवं वहाँ जा कर के व्यवसाय की स्थिति बेहतर हो सके, या व्यक्ति वहाँ जाके व्यवसाय करे या नौकरी कर सके, वहाँ पे स्थायी रह सके, इस प्रकार के योग किस ग्रहों के कारण होते हैं। जन्म कुंडली में अगर 12वें भाव में चंद्रमा हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं, अथवा कुंडली में 6वें भाव में भी चंद्रमा है तब भी आप विदेश जाने के योग बनेंगे, आपके वहाँ पे आपके रहने के योग बनेंगे। अगर 10वें भाव में चंद्रमा हो या इस घर पर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो भी उस जातक के विदेश जाने के योग बनते हैं, और वहाँ पे अपना व्यापार अथवा नौकरी की स्थिति को बेहतर कर सकता है। राहु के कारण भी विदेश जाने का योग बनता है। भाग्य स्थान में अगर राहु बैठा हो तो भी विदेश सेवा का लाभ मिलता है, और ऐसे जातक विदेश में जा करके अपनी आजीविका का उचित प्रबंध कर सकता है, और वहाँ पे उसे बेहतर तरीके से जीविका का मार्ग मिलेगा। अथवा 7वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, मतलब व्यय भाव में हो, अथवा व्यय भाव 12वें भाव का स्वामी 7वें स्थान में बैठा हो, तब भी उस व्यक्ति की कुंडली में विदेश सेवा का योग बनता है और विदेश जाने की स्थिति बनती है, और वहाँ पे जा करके वह व्यापार आदि कर सकता है। शनि और चंद्रमा की अगर युति जन्म कुंडली में हो, दोनों अगर एक साथ हों, शनि और चंद्रमा की युति भी जन्म कुंडली में विदेश सेवा का योग बनाता है और विदेश की यात्रा कराता है, वहाँ पे लाभ भी कराता है। जन्म कुंडली में दशमेश अगर 12वें भाव में हो, दशमेश मतलब 10वें भाव का स्वामी जो होता है, जन्म कुंडली में 10वें भाव का जो स्वामी है अगर वह 12वें भाव में हो, और 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, तो भी व्यक्ति को विदेश सेवा का योग बनता है, और वह व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है, और वहाँ पे जा करके अपनी वह जीविका और आजीविका को सुव्यवस्थित कर सकता है। ग्रहों के कारण विदेश सेवा का योग अगर कुंडली में बेहतर है तो बिल्कुल जाना चाहिए विदेश सेवा के लिए, अगर मौका मिले तो, क्योंकि आप ग्रहों के अनुसार अगर कुंडली में योग है और उस दशा में अगर आप विदेश की यात्रा करने का मौका मिलता है, आप वहाँ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप वहाँ सुखमय होकर के अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों की कुंडली में विदेश सेवा का योग बनता है, वो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुनः वापस होने की स्थिति बन जाती है, वो अपने कार्य को बेहतर नहीं कर पाते हैं। अतः अगर आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार के ग्रहों का योग हो तो आप विदेश सेवा निश्चित रूप से जब भी मौका मिले आप पूर्ण रूप से जाएं, और वहाँ पे अपना खुशहाल जीवन भी व्यतीत करेंगे, और आप अपने कार्य और व्यवसाय के लिए वहाँ पे उन्नतिदायक व्यवस्था और वैकल्पिक व्यवस्था के साथ साथ अस्थायी व्यवस्था भी आपके ग्रहों के योग के कारण बनेगा, जिससे आप वहाँ चिरकाल तक रह करके अपनी आर्थिक स्थिति और व्यवसाय की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और आप हमारी जानकारी को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे जो जन कल्याण का माध्यम है, जो उद्देश्य है, वो पूर्ण हो सके। किसी प्रकार के शंका समाधान है तो आप हमारे मुख्य कार्यालय माँ विंध्यवासिनी ज्योतिष केंद्र, ब्लॉक रोड, परदहान, निकट पुलिस लाइन, मऊ से संपर्क करके अपने किसी भी शंका समाधान को दूर कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सादर प्रणाम।